કેમ છો मजामा? भाई लोग अक्के उत्तर भारत में आतंक का पर्याय बना लॉरेंस बिश्नोई और उसका पूरा सिंडिकेट जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, मर्डर, किडनैपिंग, लूट, जमीन कब्जा, डकैती, गैंग और हथियारों की तस्करी के लिए जाना जाता है। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के बाद पूरा बिश्नोई गैंग अक्के हिंदुस्तान में मीडिया हेडलाइन बन गया। इससे पहले सलमान खान को टारगेट किया गया। इतने बड़े बड़े पावरफुल लोगों को टारगेट करना यानी इस गैंग में तगड़े से तगड़ा शार्प शूटर गैंगस्टर होएगा। हमने अक्सर सुना है कि लॉरेंस बिश्नोई के पास हजारों की तादाद में एंटिक खोपड़िया के छोकरे लोग हैं जो उसके एक इशारे किसी का भी हुलिया बिगाड़ डालते हैं। तो मामा इनमें से एक है पांच पांच राज्यों का मोस्ट वांटेड शार्प शूटर, जिसकी बंदूक ने बड़े बड़े लोगों का राम नाम सत्य कर डाला, जिसकी तलाश में हजारों पुलिस वाले दिन रात काम पे लग गए थे, जिसे कहा जाता है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का दाहिना हाथ, जो कोर्ट में घुसकर जज के सामने अपने विरोधियों को गोलियां ठोकता है, बड़े बड़े नेता लोग को गोलियों की हनक से डराता है, व्यापारियों से फिरौती वसूलता है, जिसका नाम है गैंगस्टर कम शार्प शूटर संपत नेहरा, जो था एक रावस खिलाड़ी लेकिन बन गया इंडिया का टॉप का शूटर। तो बाबा आज की इस गैंगस्टरों की कहानी में बात करना मांगता कि इतने बड़े खूंखार शूटर को जब सैकड़ों पुलिस वालों ने चारों ओर से घेरा तो उस वक्त का नजारा क्या था। राजस्थान में एक छोटा सा नगर है राजगढ़। इसी राजगढ़ के कलोरी गांव के रहने वाले रामचंद्र की चंडीगढ़ में बतौर एएसआई नौकरी लगती है। वह चंडीगढ़ आए, साथ में पूरा परिवार था और उसका बेटा संपत नेहरा भी, जो बड़ा हुआ चंडीगढ़ की डीएवी कॉलेज जा पहुंचा, छात्र राजनीति में घुसा, साथ साथ रावस एथलीट था, नेशनल लेवल के गोल्ड भी जीते। इसी बीच छात्र राजनीति के चलते उसकी यारी हुई उस वक्त के कॉलेज कैंपस के पोस्टर बॉय लॉरेंस बिश्नोई से, और यहीं से एक एथलीट जराइम की दुनिया में जाने अनजाने में चला आया। फिर पैसा, पावर और रुतबे के अहंकार ने संपत नेहरा को बना डाला क्रिमिनल। धीरे धीरे वारदातें बढ़ी, फिर जेल जाना शुरू हुआ तो समाज परिवार का डर खत्म हो गया और संपत नेहरा बन गया बिश्नोई गैंग का रावत शार्प शूटर। कहते हैं कि जब उसके हाथ में 12 बोर की पिस्टल हो फिर तो बड़े बड़े गैंगस्टर गलती मार लेते, क्योंकि उसकी गन से निकली गोली गलती से भी गलती ना करती और अपने दुश्मन का ढिंका चिंका कर डालती। ये बात इस साल 16-17 की। बिश्नोई गैंग का सरगना गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान की भरतपुर जेल में बंद था। बावजूद उसने अपने साम्राज्य की जड़ें फैलानी शुरू कर दी। वक्त बदल चुका था, पुराने गैंगस्टर गन, गोली और जोरू का शिकार हो रहे थे। इधर लॉरेंस बिश्नोई अपनी ताकत बढ़ा रहा था। संपत नेहरा, अंकित बादू, अक्षय पहलवान जैसे यंग छोकरे लोग लॉरेंस से जुड़ चुके थे। लॉरेंस का दबदबा बढ़ता चला गया। माना जाता है कि इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई ने पूरे उत्तर भारत में अपने कार्टेल को मजबूत कर लिया था और इनमें सबसे अहम रोल था शार्प शूटर संपत नेहरा का। नेहरा के ऊपर विभिन्न राज्यों में 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके थे। वह करोड़ों रुपयों की सुपारी लेकर हत्या कर रहा था, जिसमें 12 हत्या, 6 हत्या की कोशिश, दर्जनों फिरौती, 5 डकैती समेत 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। उसने यमुनानगर के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के भाई को जान से मारने गोलियां बरसाई। इसके अलावा मोहाली नगर निगम की पूर्व पार्षद के पति कमलजीत सिंह की पंजाब के बेनूर में हुई हत्या में उसका नाम आया। फरीदकोट में हुई गैंगस्टर लवी दियोड़ा की हत्या में भी वह शामिल था। वहीं परमजीत जी समेत पंजाब के कई गायकों को संपत नेहरा ने जान से मारने की धमकी दी। हरियाणा के बरोना में रिटायर्ड फौजी की निर्मम हत्या कर दी और भिवानी में बंटी मास्टर की हत्या में भी संपत नेहरा शामिल रहा। हिसार में धोलिया गुर्जर की हत्या, सांपला में आनंद करोर की हत्या, राजस्थान के सीकर में सरपंच सरदार रवि की हत्या, जोधपुर में सट्टा किंग की हत्या और राजस्थान के श्री गंगानगर में गैंगस्टर जॉर्डन की जिम में घुसकर हत्या में भी संपत नेहरा शामिल रहा। वहीं चंडीगढ़ में मेडिकल स्टोर मालिक अश्विनी कुमार से 3 करोड़ की फिरौती वसूली। फिर सोनीपत की कुंडली में 2 करोड़ की रंगदारी वसूली। कहते हैं कि संपत नेहरा का अंदाज कुछ इस प्रकार था। वह बोलता, 2 कुका 3 कुका बेचने का, वरना इतनी गोलियां ठोकेंगे कि परिवार भी पहचान नहीं पाएंगा। अरे बिड़ू, जब बिश्नोई गैंग का एक गुर्गा दीपक टीनू अंबाला सेंट्रल जेल में बंद था, तब इसी संपत नेहरा ने पुलिस वालों की आंखों में मिर्च पाउडर फेंक कर उसे छुड़ाया था। और फिर जब संपत नेहरा सलमान खान को मारने मुंबई पहुंचा, तब तो अक्के हिंदुस्तान में बवालीच मच गया। खुद पुलिस वाले बताते हैं कि अगर उसे कोई बड़ी राइफल मिल जाती तो वह सलमान खान को निपटा देता।
हालांकि ऐसा कुछ ना हुआ। 17 जनवरी 2018 संपत नेहरा की पूरी गैंग हथियारों से लैस राजस्थान की सादुलपुर कोर्ट में घुसती है और जज के सामने गैंगस्टर अजय जेतपुरा को गोलियों से छल्ली कर डालते हैं। भाई लोग, इतने सारे कारनामे, जाहिर सी बात है संपत नेहरा की उल्टी गिनती शुरू होनी थी। लिहाजा 5-5 राज्यों की पुलिस को संपत नेहरा की तलाश थी। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब पुलिस संपत नेहरा का एनकाउंटर करना चाहती थी। कई राज्यों में सर्च ऑपरेशन चल रहे थे, लेकिन उसका कोई अता पता न था। एक दिन हरियाणा के गुरुग्राम एसटीएफ को मुखबिरी मिली कि संपत नेहरा अपनी गर्लफ्रेंड से घंटों तक बातें करता है। पुलिस ने छानबीन की तो उस छोकरी का नंबर और पता सब कुछ मिल गया, जो हरियाणा के हिसार की रहने वाली थी। इधर पुलिस ने नंबर को सर्विलांस पे डाल दिया। तब पता चला कि संपत नेहरा हैदराबाद से सटे साइबराबाद के मियापुर में एक कॉलोनी में एक फ्लैट में छात्र बनकर छिपा है। फिर क्या, गुरुग्राम एसटीएफ के मुखिया सौरभ सिंह और सतीश बालन अपनी टीम के साथ हैदराबाद पहुंचते हैं, जहां से दोनों राज्यों की फोर्स ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू कर संपत नेहरा के पूरे फ्लैट को घेर लिया। भागने का एक भी मौका ना मिला तो संपत नेहरा ने सरेंडर कर दिया और आज सलाखों के पीछे हैं। तो भाई लोग, हर बार की तरह छोकरे लोग को अपन एक ही बात बोलेंगे कि शॉर्टकट से कमाया पैसा, पावर और रुतबा अंधकार की ओर धकेलता है। तो मेरे वीरों, संभल जाओ, अपराधी मत बनो। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं।